जब ये विषय वासना में आसक्त थे तो उसने कहा कि जितना आप हाँ। इस चमड़े से प्रेम करते हो, अगर तुम भगवान से प्रीति लगा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, फिर वहीं से तो चल वहीं दें। से तुलसीदास के मन में यह बात आई, फिर भगवान की प्रेरणा हुई है समझो, और तबे कुछ नहीं हुई है तो सही। गांव देहात में ठीक कहावत चलत है, एक दिन तुलसीयस रहे हाँ, जैसे ऊसर के घास, एक दिन ये तुलसीयस भय बाजे तुलसीदास। और क्या। आय हाँ, सही है वैसे रहे बाबा। और क्या, अरे ऊसर भाई मतलब आप समझ लीजिए कि तुलसी तुलसी सब करे, तुलसी बन की घास, हाँ। और तुलसी से तुलसी भय तुलसी तुलसीदास। हम्म। मतलब ये कहावत क्या है ऐसा कुछ, तो अच्छा। मतलब तुलसी भाई, तुलसीदास जो हैं ये कलयुग के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, हाँ, कोई मामूली विद्वान नहीं है ये। बहुत बड़े भक्त हुए। हाँ, ये इनको बताते हैं कि ये उस समय के सतयुग के वाल्मीकि हैं ये। सच। मतलब वाल्मीकि रूप में इनका जन्म हुआ। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी, इन्होंने। और उन्होंने हिंदी में अवधी भाषा में, ये जब लिखते थे संस्कृत में, हम्म, ये विद्वान थे, तो दिन भर लिखे, सवेरे शाम सो के जाए में। तो सवेरे रपट के वो एकदम चिक्कन हो जाए। तब बड़े चक्कर पर तो हनुमान जी ने कहा कि आप अवधी भाषा में लिखो इसको। हम्म, हाँ कि नहीं आवे वाले नहीं, सब। आए वाली पीढ़ी संस्कृत न पढ़े, हाँ। और आप अवधी में लिखेंगे तो सब उसका पढ़ेंगे, उसका आदर करेंगे। तब तुलसीदास जब अवधी भाषा में लिखने लगे तो फिर वही मिटा नहीं वो। अच्छा बाबा, इस सुंदर कांड का कहे इतनी ज्यादा मान्यता दी जाए, सुंदर कांड ऐसा है कि कौन कारण से? सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ। मतलब यह जो है सुंदर कांड ही ऐसा है। पहले जो ग्रंथ मतलब बना था हम्म, वो लुप्त हो गया था, अच्छा। और यही एक कांड जो है ऐसा बताते हैं कि यही सुंदर कांड ही बचा है जो इसकी प्रति। और फिर सुंदर कांड जैसे ये हनुमान जी का विशेष इसमें मतलब वो है ना, सुंदर कांड में हम्म। विशेष योगदान है, तो इसलिए हनुमान जी की प्रशंसा। और फिर कलयुग के भगवान है हनुमान जी, हाँ, कलयुग के भगवान मान। क्योंकि ऐसा है कि इनका मतलब पीठाधीश्वर बनाया गया है यहाँ का, अयोध्या का। अच्छा। जब भगवान जाने लगे हैं हम्म। त्रेता में, तो भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। हम्म। तो इन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आपके साथ नहीं जाएंगे। तो हनुमान भगवान ने कहा कि आप कभी ये नहीं कहते कि नहीं जाऊंगा, लेकिन ये प्रभु आपके दर्शन तो होंगे लेकिन आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम नहीं जाए। हम्म, तो हनुमान जी को भगवान राम ने फिर यही इनका व्यवस्था। प्रतिष्ठा कर दी कि कहीं आप रहो, और जब अयोध्या। तक आप रहोगे तब तक इस कलयुग में हम्म। मतलब हमारे संतों को, हमारे भक्तों को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी कृपा रहेगी, हम्म। तो हमारे संत जो है सुरक्षित रहेंगे, उनको मनोबल ऊंचा रहेगा। इसलिए मतलब भगवान, हनुमान जी बड़ा विद्वान और बड़ा अरे शक्तिशाली विद्वान, रहता हो। अरे भाई भगवान हनुमान जी भाई जो थे ये शंकर जी के रूप हैं ना। हम्म। तो वाकपट होंगे, शंकर जी तो वाकपट थे, उन्होंने तो पहली रामचरित मानस शंकर जी ने लिखी थी। हाँ। वो कहा थे लिपि भाषा में रही का। मतलब वो रामचरित मानस संस्कृत में लिखी है शंकर जी ने। अच्छा, पत्थर पर। हाँ, ओकरी बाद फिर हनुमान जी लिखे। हाँ, हनुमान जी नहीं लिखे, हैं। हनुमान जी नहीं लिखे, हनुमान जी की कृपा से मतलब तुलसीदास ने लिखी। अच्छा। कृपा जब हुई, हनुमान जी ने कहा कि आप लिखो रामायण। हम्म। तो ये कहें हम कैसे लिखिए, हमें तो कुछ, समझी में नहीं आता। तो कहें नहीं आप लिखिए, हम्म। हम आपकी मदद करेंगे। और गणेश जी की स्तुति कहे, गणेश जी कहे, गणेश जी की और बहुत तेज लेखनी है। जो है बहुत तेज है, हम्म। इसलिए उन्होंने गणेश जी की भी स्तुति दी। गणेश जी ने भी कहा कि आप लिखो। कहें मान लिया बीच में कतौ अटक जाए आप, हाँ। तो कहें भाई हम मदद करो, है ना। तो अच्छा। गणेश जी ने ही जो ये अच्छे अच्छे कई श्लोक, साल लाग रहा ये बाबा श्लोक, गाली का? अरे 2 साल 6 महीना 7 दिन लगा था, दो ऐसा साल 6 महीना 7 दिन। 7 दिन ऐसा है। 2 साल लाग गए हाउ हमको। का भाई, अरे रामचरित मानस थोड़ क्या है, थोड़ को मैं लिखे में ऐसे थोड़ो है कि इल्ली बिल्ली का सोच के लिखे को पड़ा है, तो मैं एक एक चीज निकाले को पड़ा। अब रामचरित मानस में एक एक चौपाई है जो उनकी दुई दुई अक्षर के है। हाँ, कैसे हो? मतलब वो पूरी चौपैया, पूरा चौपैये दुई दुई अक्षर के है। लेकिन रामायण पढ़े हुए, लेकिन देखा। नहीं 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 ना पता ना। हाँ, हाँ, 2 लेकिन अक्षर के। तुम्हें बताओ तो हाँ। सुना, हाँ।
रंग, हाँ, भूमि, हाँ, जब कई के अक्षर का है, दे, सिय, हाँ, पगु, हाँ, धारी, हाँ, रूप, हाँ, देख, हाँ, मोहे, हाँ, नर, हाँ, नारी। आ दे अक्षर के नहीं हाँ, यह हाँ, है। ऐसा है कि ये सब चीजें एक पे ध्यान दिए पड़ते। अब मैं पूछ ले कि हो कि रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? हाँ, कल वह जो तेरे बाबा वाला पुराण रामायण देखा है, हाँ, उमा लंका कांड मतलब सुंदर कांड में हाँ, 62 श्लोक। 62 श्लोक, और नए उसमें 60 है। 60 है, लेकिन उसमें 62 दिया गया है। कल हम जब देखा तो हम कहा बताओ। ये क्या है मेरे बाबा कि अब ये प्रेस मतलब वाले गलती से प्रेस यहाँ वाले पे। गलती नहीं, पहले छपा था। अब अच्छा, जैसे कतो को तो डबल दे दिए हैं ना। हाँ, अब जैसे 62 ही भा है कि मतलब जैसे अंतिम में श्लोकों का डबल कह दिए हैं। जैसे 60 का हम्म, तो 60 खा, लेकिन 60 है तो है गिनतिया में, हाँ। इसलिए वो डबल हो गया है। और उसमें जो है उसको 62 कर दिए, दो और बढ़ा दिए। अच्छा बाबा अपने के यहाँ ऐसा ऐसा ग्रंथ है कि होका पढ़े से अरे भाई, ग्रंथ को समझना जरूरी है। ग्रंथ जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उससे सीख नहीं मिलती। मतलब मोह आपको होगा नहीं, प्रेम आपको होगा हम्म, नहीं। कहें कि बिन सत्संग विवेक नहीं, हम्म, और तेहि बिन मोह न भाग। हाँ, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हम्म। यानी राम से तभी अब अनुराग हो सकता है जब आप मोह माया से विरक्त होंगे, बाबा अलग होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ। अरे स्वामी दयानंद सरस्वती ये सब आर्य समाज के महान विभूति हैं। आर्य समाज के। आर्य समाज के ये सब मामूली आदमी नहीं है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, ये सब मामूली चीज थी। इन्होंने जो लिख दिया है वो सब ऐसे अचूक विद्वान थे भाई। इनके अंदर सामर्थ्य थे कि ये अगर एक शब्द दे देता तो पे बोलते हैं शून्य पर बोला था विवेकानंद। हाँ, जब अमेरिका गए थे तो शून्य पर बोले थे। इनको कहा गया कि आप शून्य पर बोलिए। फिर शून्य पर जब बोलने लगे तो हाहाकार मच गया। उसके बाद सब ताली इन्होंने सब ताली गड़गड़ाहट। तो ऐसा किसी को मतलब सम्मान नहीं मिला जैसा कि स्वामी विवेकानंद को मिला। विद्वता की वजह से। और कहा जीरो पर कहीं, जीरो के बिना क्या है? सब शून्य। एक अंक हाँ, के साथ अगर जीरो लगा दीजिए तो उसका मतलब बढ़ जाता है। महत्व। हाँ। अरे भाई, एक लिखे हैं, अगर बगल में जीरो बढ़ा दिए तो 10 हो जाएगा। हम्म, जीरो का इतना बड़ा महत्व। हम्म, और जितना जीरो बढ़ाते जाइए उतने। उतना बड़ा हाँ। महत्व। ऐसा बड़ा विद्वान और बाबा इनके विद्वता के कारण ये पहले। अरे भाई, सब देखा इनका। इनको सब प्रभु की प्रेरणा होती है, माँ अच्छा, सरस्वती की प्रेरणा होती है। वो सब उनकी कृपा होती है तभी ये सब होता है। सब कहा था कि ये बड़ा संयम धर्म से रहा है। और का संजीवित नियम था ही। आर्य समाज मंदिर में आज भी एक से एक थी। एक बार सत्यनारायण पार्क में हो एक आए थे नीलांबरा माता और ब्रह्मचारी जी। अच्छा, दोनों जने पति पत्नी रहे। हाँ, और ब्रह्मचारी ये सब पतले पतले रहे। अच्छा, तो उनका सब कहे कि आर्य समाज मंदिर वालों का हाँ, कहें कि स्वामी अयोध्या प्रसाद, फिर उनसे कहा गया कि आप चलिए, मतलब कुछ आप भी मंच पर बोल दीजिए। वो हम्म, बोल रहे हैं वहाँ, मतलब भाषण दे रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा यार हमको मत ले चलो, हाँ, नहीं तो अभी मैं क्योंकि आर्य समाजी में सही सही कह दूंगा हाँ, तो फिर उनको दिक्कत भी हो बुरा जाएगी। लगेगा, हाँ, इसलिए छोड़ो सब। हाँ, लेकिन सब कहे नहीं स्वामी जी चला। फिर उनको ले आए तो हाँ, मंच पर वो बोले। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? हाँ, कहे ये नीलांबरा माता है ब्रह्मचारी जी, हाँ, इनको चीलर को खाने भर के लिए मांस नहीं है, कौन ब्रह्मचारी जी? और उन्होंने फिर कहा अब उनका ये जो था ये हाँ, एकदम प्लेन रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा, इतना तगड़ा रहे। और लोहे की इतनी मोट सी ऐसे पकड़ के ऐसे लचा दे। वो ब्रह्मचारी सही है। ब्रह्मचारी कहें, ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है ऐसे थाली रही से पकड़ के थलिया फाड़ दें। कहें ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है। इनको मतलब चीलर खाने भर के लिए मांस नहीं, क्या ब्रह्मचारी जी? ये नीलांबरा माता है। मतलब इतनी कूट के इतना वो लोग शर्मा गए। तो ब्रह्मचारी नहीं रहे फिर। मतलब देखो, देखा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? बड़ा तेज बड़ा। ब्रह्म तेज भाई, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी, हम्म, ब्रह्म का आचरण करने वाला ये ब्रह्मचारी हो सकता है। ब्रह्म का मतलब देखिए, ब्रह्म ब्रह्म की